मैं भी आज अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर रही होती। अगर उस एक्सीडेंट में अपाहिज ना हुई होती तो मैं भी वो जिंदगी जी रही होती जो आज वैशाली जी रही है। लेकिन मैं ये जिंदगी अब और नहीं जी सकती। या तो अब मैं इस जिंदगी को खत्म करूंगी या किसी भी तरह वो सब कुछ हासिल करूंगी जो उसके पास है, चाहे उसके लिए अब मुझे कुछ भी करना पड़े। मोहिनी ने गुस्से में आईने में देखा और ड्रेसिंग टेबल पर रखे सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगी। गुस्से में अक्सर वो खुद पर काबू खो बैठती थी और वैशाली को ही उसे शांत कराना पड़ता था। सामान की टूटने की आवाज सुनकर वैशाली दौड़ती हुई मोहिनी के कमरे में आई और उसे शांत करने के लिए उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। सब ठीक है ना दीदी? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो मुझे, छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। जाओ यहाँ से और मुझसे बिना पूछे दोबारा मेरे कमरे में मत आना। लेकिन दीदी मैं तो... जाओ यहाँ से, मुझे कुछ समय अकेले रहना है। अब ठीक है दीदी। वैशाली मोहिनी के कमरे से बाहर निकली और उसने दरवाजे को हल्का बंद कर दिया। लेकिन उसके वहां से जाते ही मोहिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छा गई। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें टूटे हुए 2-3 बाल थे। जब वैशाली ने उसे गले से लगाया था तब उसी मौके का फायदा उठाकर मोहिनी ने उसके कुर्ते पर गिरे उसके बाल के कुछ टूटे हुए बालों को ले लिया। मुझे जो चाहिए था आखिरकार मिल ही गया। अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मोहिनी। अब तुझे ज्यादा समय तक ये अपाहिज की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, नहीं जीनी पड़ेगी ये जिंदगी। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और 1 घंटे बाद मोहिनी की माँ उसके कमरे में उसे दवाई देने के लिए आई। आज वैशाली से गुस्सा हो गई तू, इसीलिए आज मैं तुझे दवाई खिलाने आई हूँ। क्यों छोटी बहन पर गुस्सा करती है? ये ले, दवाई ले और आराम से सो जा। उसकी माँ ने उसे दवाई दी और वहां से चली गई। लेकिन मोहिनी ने दवाई नहीं खाई। उसने दवाई को मुंह से निकाला और जमीन पर फेंक दिया। रात के लगभग 1:30 बजे का समय था। घर में सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे। मोहिनी के बिस्तर के बगल में उसकी व्हील चेयर रखी थी। उसने जैसे तैसे अपने हाथों का सहारा लिया और व्हील चेयर पर बैठने लगी। बड़ी जद्दोजहद करके वो अपनी व्हील चेयर पर बैठ पाई और अपनी अलमारी की तरफ गई। उसने अलमारी खोली तो कपड़ों के नीचे एक किताब रखी थी। उसने उस किताब को निकाला और व्हील चेयर घुमाकर अपने बिस्तर की तरफ आ गई। बस कुछ रातें हैं तुम्हारे पास वैशाली, उसके बाद मैं सब खत्म कर दूंगी। उसने उस किताब का एक पन्ना खोला और वैशाली के सर से उसने जो बाल निकाले थे